बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अचानक आप देखिए कि पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ मामलात कुछ सेट होते नज़र आ रहे हैं। आप जब इस सूरत हाल को देखते हैं तो शाह महमूद कुरैशी पहुँचे हैं मिस्र के अंदर और वहाँ पर मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह सीसी से मुलाकात होती है। फिर उसके बाद अपने काउंटर पार्ट सामे शुक्रे से भी मुलाकात होती है और फिर अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गीत से भी इनकी मुलाकात होती है हेडक्वार्टर के अंदर। अब आप एक चीज़ पर हैरान होंगे कि अरब लीग, जिसको छोड़िए ओआईसी को पाकिस्तान कोई खाते में नहीं लेकर आता क्योंकि पाकिस्तान समझता कि ओआईसी डेड है, इसराइल का इस पर कब्जा है। ओआईसी के अंदर जितने ममालिक हैं उनमें से 99% ऐसे हैं जो इसराइल की गोद में पले बड़े हैं, अरब ममालिक शमूल। तो अरब लीग के अंदर पाकिस्तान की सूरत हाल क्या, जो अरब लीग पूरी का पूरा सौदा कर चुके हैं मुसलमानों का। असल में एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अरब अचानक से पाकिस्तान के साथ अपने मामला तय करें। एक तो आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी ने वजह बता दी थी कि मामला जो चल रहे हैं वो है चाइना के हवाले से सऊदी अरब फंसा हुआ है, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल हो रहा है जो आपको समझना है कि क्यों अचानक इनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी है। सऊदी अरब असल में इसराइल को तस्लीम करने किसी भी वक्त, आप समझ लें, ऐलान हो सकता है। चाहे वो ऐलान कल हो जाए, अभी हो जाए, चाहे वो ऐलान अगले 1 साल के अंदर हो जाए, 6 महीने बाद हो जाए, 2 सालों में हो जाए, किसी भी वक्त ऐलान हो जाए। सऊदी अरब के सारे मामला तय हो गए। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि सऊदी अरब को कुछ इत्तलात ये मौसूल हुई हैं कि अगर वो इसराइल को तस्लीम करता है तो पाकिस्तान के अंदर उनके जो हमनवा मजहबी जमातें हैं और आम लोग, सिविल सोसाइटी के, बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ मुजाहिरे फूट पड़ेंगे और ये मुजाहिरे पाकिस्तान से होते होते इंडोनेशिया, बांग्लादेश, बरतानिया, हर जगह पर दुनिया में जहाँ जहाँ सऊदी अरब के एम्बेसी है उनके बाहर मुजाहिरे हो जाएंगे और इतनी शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं ये मुजाहिरे कि ये मुजाहिरे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की कम्युनिटी चूँकि शुरू करेगी, तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब में भी मुजाहिरे होने का खदशा है। एक चीज़ आप जहन में अच्छी तरह रख लीजिएगा, सऊदी अरब की जो यूथ है वो असल में इसराइल को तस्लीम करने की ख्वाह है। वहाँ पर जो ओल्ड एज लोग हैं वो इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहते। इस पूरे खेल के अंदर जो मामला ये चल रहा है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद काम करती है सऊदी अरब के अंदर, अरब ममालिक में, तो इनको प्रॉब्लम ये है कि उनके जज्बात बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे इन मुजाहरे से, जिसका सऊदी अरब की सालमियत और इन तमाम सूरत हाल को नुकसान पहुँच सकता है। सऊदी अरब ये चाह रहा है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। पहले उन्होंने जो प्लान ए ये था कि पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। आप जानते हैं कि कितना प्रेशर आया कि इमरान खान को बार बार ये बात कहनी पड़ी कि मुझ पर प्रेशर दिया जा रहा। फिर हकीकत टीवी ने आपको बताया, सबसे पहले पाकिस्तान में आपको हकीकत टीवी ने ये बात और ख़बर ब्रेक की थी कि सऊदी अरब प्रेशर डाला है। फिर उसके बाद इसराइल के अखबारात में ये बात आ गई और उसके बाद होते होते इमरान खान ने इवन के अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही कि एक दफ़ा मुझे अपने पैरों पर खड़ा हो लेने दे, मुझे मुल्क को, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा मुल्क प्रेशर डाल रहा है। यानी जाहिर सी बात है उनका इशारा भी उसी तरफ था, सऊदी अरब की जानिब। और इस सूरत हाल के अंदर मामला जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान में उनके एंकर्स और लॉबिंग फर्म काम करती है, उनको पूरी तरह कहा गया कि आप इस चीज़ को किसी ने डिनाई करवाएं कि वो सऊदी अरब नहीं था। खैर, दुनिया ने सारी चीज़ें देख ली और आपके सामने हकीकत टीवी की कई बात सच साबित भी होगी। अब सूरत हाल ये है कि प्लान भी ये है सऊदी अरब का कि वो इसराइल को तस्लीम करना चाहते और वो ऑलरेडी तैयार हैं। वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि किसी तरह अचानक पाकिस्तान के साथ वो मामला इतने तय कर ले, ख़राब किए बगैर। अरब लीग मामला तय कर रहे हैं और इसके अलावा अरब ममालिक के जितने भी लोग हैं जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, जिनको इसराइल ने अपॉइंट करवाया, वो भी चाह रहे हैं कि मामला तय हो। अब ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ये बिल्कुल ठीक रहें, इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक रहें, हुकूमत के साथ ठीक रहें, कि ये ना हो कि जब हम इसराइल को तस्लीम करें तो इस्टेब्लिशमेंट इनकी रियासत और हुकूमत हमारे खिलाफ मुजाहरे शुरू करवा दे, जिसका अल्टीमेटली नुकसान हो। अब उसके बाद अरब लीग के अंदर डिस्कशन हुई
उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से बातचीत की। उनको अंदाज़ा हो चला है कि पाकिस्तान पीछे नहीं हटने वाला, ये फैसला कर चुके हैं, इनकी इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है, इन्होंने अगला ब्लॉग बनाना है। और आपको पिछली वीडियो में हकीकत टीवी तफसीली बता चुका है कि इस महीने के आखिर में जो सबसे बड़ा इजलास होने जा रहा है वो मॉस्को में हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, रूस, चाइना, अफगान तालिबान और अमेरिका का फैसला होगा, फिर तुर्की उसमें शामिल होगा। सो इस सूरत हाल में उनको अंदाज़ा हो चला है कि पाकिस्तान ने पीछे नहीं हटना। पहले उन्होंने धमकियां दी थी, अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करके वो इसराइल को तस्लीम करे। इसलिए उन्होंने जब बुलाया तो शाह महमूद कुरैशी से ये उन्होंने बातचीत की कि देखिए आप मामला तय करें, हम अपनी जगह, आप अपनी जगह, आप अपने मुल्क को देखें, हम अपने मुल्क को देखें। ये ना हो कि उम्मत के अंदर आप डिवीजन पैदा करें इस ब्लॉक से। आप अपने मफाद की तरफ देखें, हम अपने मफाद की तरफ देखें। आप मीडिया पे ऊपर जितना मर्जी सुनते रहिए जी, इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छे ताल्लुकात के लिए अरब लीग और मिस्र का दौरा इस वक्त बनता ही नहीं था। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि सऊदी अरब और ख़ास तौर पर बड़े बड़े अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। अगर सऊदी अरब ने इस वक्त तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह है पाकिस्तान। वो चाह रहे थे कि किसी तरह पाकिस्तान एक दफ़ा तस्लीम कर ले, मुजाहरे ना हो, मामला ख़राब ना हो। अब चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया, अब वो दूसरी तरफ आ रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह रशिया ने अफ़गानिस्तान पर जब जंग छेड़ी थी, आना उन्होंने पाकिस्तान था। यहाँ से गर्म पानी तक रसाई लेनी, तो उनका अंदाज़ा था कि हम यहाँ से होते होते पाकिस्तान तक आएंगे, पाकिस्तान को तोड़ेंगे, इन पर कब्जा करेंगे, आगे निकल जाएंगे। उनकी गलत फहमी यहाँ पूरी तरह ख़त्म होगी जब उन्होंने देखा कि शिकस्त वो खा गए बुरी तरह, पाकिस्तान ने उनको तोड़ दिया। अब वही रशिया 30-35 साल के बाद पाकिस्तान के साथ मुआहदा करके आ रहा है, रूट बना रहा है, अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसी तरह सऊदी अरब ने किया। उन्होंने पहले पाकिस्तान पर धमकियां दी, कहा हम आपसे पैसे ले लेंगे, वर्कर्स निकाल देंगे, ये कर देंगे। उनकी इकॉनमी अपनी इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब अगर कोई शख्स सऊदी अरब जाना चाहता तो वो सबसे पहले ये देखता है कि मैं इतने पैसे लगा कर जाऊँगा तो क्या मेरा वहाँ पर कोई मुस्तकबिल है। तो लिहाजा वो अरब ममालिक जाने से ग्रेज कर रहे हैं लोग। अभी सूरत हाल के अंदर उनको पता है पिछले भी निकाले जा रहे हैं, आज नहीं तो कल निकाल दे रहे हैं। सऊदी अरब की इकॉनमी इस वक्त बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, मुस्तकबिल उनका कुछ पता नहीं है। अब वो पाकिस्तान के साथ मामलात अपने चूँकि उन्होंने ख़राब किए तो चाइना आ गया रेस्क्यू करने। चाइना ने उनसे बदला ये लिया कि उनसे तेल लेना बंद कर दिया। 1-1 अरब डॉलर की जगह उनको कई अरब डॉलर का नुकसान हो गया। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कहाँ उनकी 120-25 अरब डॉलर, ये चंद साल पहले की बात है, ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी। आप 2 साल पीछे चले जाएं, उनकी 120 अरब डॉलर तक तेल की कमाई थी। जो कुछ कोरोना ने उनको हिट किया, कुछ दूसरी चीज़ें, और गिरती गिरती वो कमाई इस वक्त 40 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। यानी 1-2 अरब डॉलर के लिए उन्होंने अपना 70-80 अरब डॉलर का नुकसान कर लिया। मोहम्मद बिन सलमान और किंग सलमान जब आए थे तो 700 तकरीबन 35 से 40 अरब डॉलर उनके पास पड़े हुए थे, जो कि इस वक्त कम होते होते 300-400 अरब डॉलर उनके पास मजीद कम हो गए हैं। एसेट्स उनके पास बहुत कम होते जा रहे हैं क्योंकि कमाई नहीं है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में टैक्स पर टैक्स लग रहे हैं। वो चाह नहीं रहे कि हम कोई नया बखेड़ा खेले। उधर से चाइना के मामलात ख़राब है, उधर से अमेरिका उनका शिकंजा टाइट करने के लिए तैयार है। इसराइल ने इनको यकीन दहानी करवाई है कि आप एक दफ़ा हमें तस्लीम कर लें, हम आपके सारे मामला तय कर देंगे। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती होने जा रही है। एक दफ़ा इसराइल के कैंप में आ जाए, पूरी दुनिया के अंदर इनके खिलाफ जो नफरत फैलेगी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको याद नहीं टाइम्स ऑफ इसराइल ने क्या खबर ब्रेक की थी? उन्होंने कहा था कि मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइलियों से ये बातचीत की और उनको बताया कि मुझे खदशा है कि मुझे मार ना दिया जाए, मेरे यहाँ के अपने लोग और उसके अलावा शाही खानदान। उनको पता था कि वो इसराइल की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में आपको समझना पड़ेगा, कोई सर फिरा हो सकता है। तो ये मामला है कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात वो चाह रहे हैं कि बेहतर हो, लेकिन इसराइल को उन्होंने तस्लीम करना ही करना। सिर्फ वो डर रहे हैं कि मुजाहरे और हालात हमारे ख़राब ना हो जाए, ये ना हो कि हमारी मुखालफत में दुनिया खड़ी हो जाए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।